सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से योगाचार्य डॉक्टर दमयंती शर्मा माँ श्री द्वारा लिखित योग शक्ति संचारक स्वामी देवी दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्रामृत एवं अलौकिक घटनाओं का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरु देव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। अध्याय शुभ विवाह एवं परिवार। दिन प्रतिदिन आप गुरु भक्ति व गुरु सेवा में लीन होते गए। आपकी तल्लीनता इतनी बढ़ती गई कि वैराग्य ने आपको घेर लिया और आप दिन रात वैराग्य पूर्ण अवस्था में रहने लगे। आपकी ऐसी अवस्था देख आपके परिवार वाले अधिक चिंतित हो उठे। उन्हें यह चिंता होने लगी कि कहीं बड़े भाई की तरह आप भी घर बार छोड़कर सन्यासी न बन जाएं। इस उद्देश्य से आपको गृहस्थ के बंधन में बांधने का उन्होंने निश्चय किया। भगवत प्रेम का अनुरागी मन संसार के बंधन में कैसे बंध सकता था। आप सांसारिक बंधन में बंधने को बिल्कुल भी तैयार न हुए। आखिर आपके माता पिता व तीनों बहनों ने आपको विवाह सूत्र में बांधने के उद्देश्य से गुरुदेव योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना की। गुरुदेव ने आपके पिछले संस्कारों को देखते हुए आपको विवाह सूत्र में बंधने की आज्ञा दे दी। अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर आप विवाह सूत्र में बंधने को तैयार हो गए और मन में संकल्प लिया कि अपनी होने वाली जीवन संगिनी को भी गुरुदेव की सेवा तथा योग मार्ग में लगा देंगे। माता पिता एवं गुरुदेव के आशीर्वाद से आपका विवाह सन 1942 में बड़े हर्षोल्लास के साथ निकट गांव के प्रतिष्ठित जमींदार लाला हीरानंद नारंग जी की सुपुत्री कुमारी मीरा जी के साथ कर दिया गया। हमारी पूज्य गुरुमाता मीरा जी को लेकर आप अपने गुरुदेव योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के चरणों में पहुँचे और उनसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। सर्वांतर्यामी मुलखराज जी महाराज जी ने आपके प्रेम भावों को जानकर पूज्य माताजी को भंडारघर की सेवा के लिए आज्ञा दी। पूज्य माताजी ने बड़े प्रेम से प्रसाद बनाकर हमारे पूज्य दादा गुरुदेव को भोग लगाया। आदरणीय दादा गुरुदेव ने पूज्य माताजी के गुरुप्रेमाभाव पर प्रसन्न होकर वरदेहस्त आशीर्वाद देते हुए फरमाने लगे, पुत्री, आप सदैव गुरुघर के भंडारे की सेवा करती रहोगी। महाप्रभु जी का आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहेगा। भगत समाज से आदर मान प्राप्त करती रहोगी और उन पर आप सदा प्रेम बरसाती रहोगी। योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी का वरदान आशीर्वाद का रूप मैंने प्रत्यक्ष पूज्य माताजी के जीवन में देखा। जब भी मेरे गुरुदेव योग यज्ञ का आयोजन किया करते, पूज्य माताजी पूरे भंडारे की सेवा संभालती, सभी भक्तों को हर वक्त प्रेम पूर्वक भोजन कराती और भक्त समाज का पूर्ण प्रेम व आदर मान प्राप्त करती। गुरुमाता सभी भक्तों को अपने पुत्रों के समान प्यार देती। इसी से आज भी गुरुमाता भक्त समाज में चिरस्मरणीय हैं। हमारा शास्त्र यह कहता है कि योगी अपनी संकल्प शक्ति से संसार की सृष्टि कर सकता है। हमारे गुरुदेव पूर्ण सिद्ध योगी हुए। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से पूज्य माताजी को 3 पुत्र रत्न प्रदान किए और तीनों पुत्रों को योग के संस्कार देते हुए योग मार्ग में लगाया। अपने पुत्रवधुओं को भी योग मार्ग में लगाया। आज गुरुदेव जी का सारा परिवार योग के प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। हमारे गुरुदेव ने अपनी संकल्प शक्ति से कई भक्तों को भी पुत्र व पुत्री का दान प्रदान किया। अपनी संकल्प शक्ति से शरणागतों के घर संतान देने वाले योगी महापुरुषों के लिए अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को संतान का सुख देना दुर्लभ न था। हमारे गुरुदेव, जिन्हें हम महाराज जी कहकर पुकारते थे, ऐसे गृहस्थ योगी महापुरुष हुए जिनका जीवन जल में कमल के समान रहा। गुरुदेव गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक कार्यों से निर्लेप रहा करते, यह मैंने प्रत्यक्ष गुरुदेव जी के चरणों में बिताए अपने जीवन काल में देखा। गुरुदेव अपने उपदेश में हमेशा निष्काम, निःस्वार्थ तथा अनासक्त कर्म का उपदेश दिया करते। हम शिष्यों को आत्म तत्व का ज्ञान देते हुए नित अभ्यास द्वारा
अपनी आत्मा को उज्ज्वल करने का उपदेश दिया करते। अक्सर श्रीमुख से फरमाया करते, खुदी कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने योग शिविर लगाकर योग का प्रचार प्रसार करते हुए अपने घर को ही आश्रम का रूप दे दिया। घर पर जो भी दुहखी आते, तनमन से उनकी सेवा कर उन्हें सुखी बनाते। पूरे परिवार को आपने योग की सेवा में लगा दिया। आपका पूरा घर परिवार जैसे योगमय हो गया है। भजन कीर्तन सत्संग तथा योगोपदेश की घर में ही गंगा बहने लगी। घर परिवार व पूरा शहर योग व भक्ति के रंग में रंग गया। भक्तों के लिए गुरुदेव शिव स्वरूप व पूज्य माताजी पार्वती स्वरूपा रही। माता पार्वती मानिंद हमारी गुरु माता को गुरुरूप मानती थी। पूर्ण आत्मसमर्पण भाव से उनकी आज्ञा पालन करते हुए सेवा में रत रहा करती। उनके ज्ञानोपदेश सुनकर उन्हें अमल करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। जब गुरुदेव को योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी सेवा के लिए अपने पास बुलाते तो गुरुदेव घर परिवार के सारी जिम्मेदारियां गुरुमाता पर सौंपकर अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा में चले जाया करते। पीछे से गुरुमाता जी बड़े ही कुशलता से अपनी जिम्मेदारी निभाती। गुरुदेव से प्राप्त योग की शिक्षा गुरुमाता अपने तीनों पुत्रों को देती और गुरुघर की सेवा के लिए प्रेरणा देती।